नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। जब हम लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए शहरों में घूम रहे हैं तो समझ आ रहा है कि अगर हिंदुस्तान की सियासत में नेहरू, गांधी या पटेल ना होते तो फिर शहरों के चौक चौराहों का क्या होता। क्योंकि आप किसी भी शहर में चले जाइए, हर चौक चौराहा, हर तिराहा आपको पटेल तिराहा, गांधी चौराहा, नेहरू चौराहा इन्हीं नामों से मिलेगा। वो अलग बात है कि उन चौराहों पर पटेल जिस तरीके से खड़े दिखाई देते हैं उसकी भव्यता जो है गुजरात में जो पटेल की मूर्ति बनी है वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तिराहा कम से कम किसी न किसी महिला के लिए एक सब्जी लगाने के काम तो आ ही जाता है। बहरहाल हम लोग इस वक्त मध्य प्रदेश के मंडला में हैं और सियासत का सफ़र मंडला में पहुंचा है। मंडला की जनता से बातचीत करने के लिए, समझने के लिए कि मंडला के मुद्दे इस बार के चुनाव में क्या होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मंडला की जनता से बातचीत करें और आपको मंडला के जनप्रतिनिधियों से भी उन सवालों के जवाबों को बताएं, उससे पहले हम आपको बहुत संक्षेप में बता दें कि आखिर मंडला की जो राजनीतिक का इतिहास रहा है, राजनीतिक सफ़र रही है मंडला की, वो किस तरीके से रही है। मंडला लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य ये सीट कान्हा नेशनल पार्क और नर्मदा के किनारों के कारण मशहूर है। यहाँ की सियासत हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही ज्यादा नजर आई। 2024 के संग्राम में एक बार फिर सियासत जोरों पर है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी से 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, तो दूसरी तरफ 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम। मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से हार का सामना करना पड़ा था। यहां के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी का गढ़ बन चुकी है मंडला सीट। 2024 और 2019 में जीते बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते, 2009 में जीते थे कांग्रेस के बसोरी सिंह मसराम। सीट से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। 1996 से पहले सीट पर था कांग्रेस का कब्जा। 1996 के चुनाव में पहली बार जीते फग्गन सिंह। फग्गन सिंह ने मंडला को बीजेपी का गढ़ बनाया। 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार जीते कुलस्ते। सियासी इतिहास बताता है कि यह सीट बीजेपी के लिए मुफीद है, लेकिन मौजूदा समीकरण अपनी कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। मंडला में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 8 में से 6 विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। महज 3 सीटों पर ही बीजेपी के विधायक हैं। 2023 में निवास सीट से हारे फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट पर आदिवासी वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में है। कुल 20,74,000 वोटर्स वाली इस सीट पर 52% से ज्यादा मतदाता आदिवासी वर्ग से आते हैं, यानी यहाँ आदिवासी ही हार जीत का फैसला करते हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों का फोकस आदिवासी वोटर्स पर है। पार्टियों के दिग्गज लगातार दौरे कर आदिवासियों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना होगा कि 24 के सियासी संग्राम में आदिवासी किसका साथ देंगे। तो इन तमाम राजनीतिक समीकरणों के बीच मंडला किस तरीके से 2024 के चुनाव को देख रहा है, मुद्दे क्या हैं, विकास का मुद्दा कितना हावी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरा नाम भारत सूरज है और आप सियासत देख रहे हैं। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं जी, आज के समय में रिक्शा पे कोई बैठता भी है क्या? कोई नहीं बैठ रहा है, सब ऑटो चल गई हैं। सब ऑटो चल रही है। तो फिर आपका घर कैसे चल रहा है? अब चला रहे हैं कोई सूरत से, साहब का करेगा। चुनाव में वोट देते हैं? देते हैं। कौन कौन खड़ा हुआ है चुनाव में पता है? अभी तो नहीं मालूम साहब जी। तो फिर वोट कैसे दीजिएगा आप? जमील भाई जी, वोट कैसे दीजिएगा तब जब पता नहीं है आपको चुनाव में कौन खड़ा है? तो वोट कैसे दीजिएगा? पर्ची मिलेगी साहब तो उस पर मालूम होगा। अच्छा, जो कागज मिलता है लिखा हुआ नाम वाला ना? पढ़े लिखे हैं आप? पढ़ना आता है आपको? नहीं। क्या नाम आपका? हमारा पति राम यादव। पति राम यादव। नाम में ही जिम्मेदारी है, पति और ऊपर राम भी। पति राम है आप। क्या करते हैं आप?
हम ऐसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। क्या हाल है मजदूरी का मंडला में? पल्लेदारी जो आ जाए जहाँ भी जैसे भी है, जो भी आ जाए जैसे भी है, हाँ। गाड़ी उतारते हैं हम लोग। हाँ जो ट्रक आ गई तो सीमेंट उतारेंगे, हाँ। लोहा गाड़ी आ गई तो लोहा उतारेंगे। हाँ। ये कितना हमारे- कमाते हो? पैसा कितना मिलता है? 200-300 जो भी आ जाए मजदूर वही कमाते हैं हम लोग। नाम क्या है? नाम मोहन के राम। फिर 200 रुपया जो कमाते होगे तो उसमें 100 रुपया का दारू भी पीते होगे। हाँ, तो बिना दारू पिए तो काम ही नहीं चलता है। कौन है सांसद तुम्हारा पता है? हैं? सांसद कौन है पता है? हमारे को ये कहो नाम रे खड़ो वो जो कौन है सांसद भैया? सांसद कौन है आपका? नहीं मर रहे। नहीं मालूम। काम धंधा कैसा चल रहा है? नहीं है कुछ काम, हाँ? नहीं है काम, साइकिल काम खत्म हो गया। साइकिल तो लोग चलाना ही छोड़ दिया आजकल। क्या लोग साइकिलें चलाना छोड़ दिए। तो फिर घर कैसे चल रहा है? बस इसी में घर चल रहा है, जो दे देता है भगवान उसी में। सरकार कुछ देता है कि नहीं देता? भगवान तो बहुत कुछ देता है, सरकार तो कुछ नहीं देता। लेकिन सरकार कुछ दे ना दे आप लोग वोट जरूर देवे ना कीजिएगा। हाँ, मतलब वोट देना बस एक फॉर्मेलिटी हो गया है ना कि देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। मौका मिला है, अधिकार है तो काहे छोड़े। बाकी कोई फायदा नहीं है वोट देने में। क्या है, हमें कोई लाभ मिलता ही नहीं। आपको भी लगता है और विकास होना चाहिए मंडला का? बिल्कुल होना चाहिए सर। अभी कैसे चल रहा है सर? अभी तो बेरोजगारी बहुत है मंडला में। बेरोजगारी बहुत है। कम से कम 4-5 फैक्ट्रियाँ तो होना चाहिए यहाँ पर। तो फैक्ट्री कौन खोलेगा? मोदी सरकार खोलेंगे और कौन खोलेगा? इतना धूल धक्कड़ उड़ रहा है, ये क्या चीज है? ये सरसों? धनिया है, धनिया। धनिया है ये? आप खेती करती हैं धनिया की? यही आपका ही खेत का है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो आप धनिया का खेती करती हैं, हाँ। इसमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? फायदा है भैया, कहाँ नहीं? 120। 120। 120 महंगा है क्या? महंगा है। 80 रुपए किलो चल रहा है, 120 दे रहे हैं लोग। खाली धनिया ही महंगा है कि सब चीज महंगा हो इतना गया? कोई खास महंगाई नहीं है। बाकी सब ठीक है? ठीक है, मंडला में सब ठीक है? मंडल में ठीक है, कोई ज्यादा महंगाई नहीं है। चुनाव हो रहा है, चुनाव होने दीजिए ना। कब है चुनाव? चुनाव अभी आ रहा है 24 को, 24 को? 25 को, 19 को। 19 को? हाँ। चलिए, आपको पीछे से तो सही बता दिया गया। कौन कौन है उम्मीदवार पता है? उम्मीदवार तो अपना इसमें बीजेपी ही आएगा यार। कोई खड़ा रहा, बीजेपी को, मोदी को कोई हिला नहीं सकता। बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? मोदी को उम्मीदवार अभी पता नहीं है कौन है, लेकिन ये बोल रहे थे महंगा है। क्या महंगा रहेगा भैया? गांव में जाकर देखो, 100 रुपया 110 रुपए किलो मिलते हैं। हम तो धंधा में बैठे हैं, 10 रुपए न कमाए तो काहू कमाए? आप बताओ ना, है ना? इतना पढ़े लिखे लड़का बच्चा है, सब रोजगार बिना सब पढ़े हमें। गांव में जाके देखो पहले। आंख में आंसू आ गया। आंसू नहीं आया है भैया, ये पता है, हमारा दिल रोता है। हम इतना मजदूरी करे हैं, लड़का बच्चा को पढ़ाई लिखाए हैं, बिना रोजगार बिना पढ़े हैं लड़का बच्चा, इसलिए हमारा दिल रोता है। क्या बताओगे तुम? फोटो खींचो नहीं कुछ करो, इसलिए हम अब धंधा कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। अब और क्या बताएं हमसे इससे ज्यादा? हम तो मंत्री के सामने बोल देंगे। इन आंसुओं के सवाल के जवाब मैं किससे लेने के लिए जाऊं? जिसका खा रहे हैं उसी को देंगे हम, ऐसा है। वही वाला बात, क्या भगीरथ वाला बात? हाँ देखो भाई, हमको हमारे कम से कम जब से हमारा पैदा हुआ है तब से हम लोग बीजेपी को मत देते आ रहे हैं, ऐसा है। मतलब ऐसे ही चलता है क्या? मतलब कि मतलब मान लीजिए मेरा हाँ। मेरा बाप किसी को दिया, हाँ हम भी उसी को देंगे। हाँ, मेरा ऐसा बेटा भी है। उसी को हाँ देगा। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही चलता है। अच्छा। हाँ, हमारा गांव जो है बिलगांव, बिलगांव इकट्ठे मतलब एक ही, जिसको मतलब चुन लिया उसी को मतलब पूरा वोट देते हैं, ऐसा है। हट के मतलब वोट देते नहीं है। अभी हमारे अगर कोई यहाँ हट के वोट दे दिया तो क्या उसको मारो पीट तो करते हैं आप लोग? नहीं, उसमें मतलब थोड़ा सा वो करना पड़ता है, सामाजिक बंधन करना पड़ता है। तो सामाजिक बंधन में बंध के चुनाव में हाँ वोट डालता हाँ है हाँ बिलगांव हाँ आपका। हाँ, सामाजिक भले किसी को बंधन। मन हो नहीं हो, लेकिन देना पड़ेगा, देना ताकि पड़ेगा। समाज दे रहा है ना। समाज दे रहा है, और देखो इकट्ठे मतलब दे तो और सही रहता है, और नहीं तो एक वोट इधर दे दिए, एक वोट उधर दे दिए तो कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, तो देखे आप, सियासत जो है सामाजिक बंधन में बंध के भी सियासत बनता है। इनके गांव बिलगांव में वोट कैसे डालते हैं तो बता ही दिया आपको कि अगर बाप दे रहा है बीजेपी को वोट तो बेटा भी देगा बीजेपी को वोट और उसका बेटा भी देगा बीजेपी को वोट।
कोई विकास का पैमाना नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं, क्या दे दिया? दे दिया, दे दिया, दे दिया। बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल क्या रहा नाम है है। आपका? श्रीकांत कछवाहा। श्रीकांत कछवाहा श्रीकांत कछवाहा। जी। मंडला में विकास हो गया है कि रफ्तार अभी धीरे धीरे चल रहा है? हमें तो सिर्फ कागज में दिखता है विकास। आपको कागज पे दिख रहा है विकास, सड़क पर तुमको भीड़ दिख रहा है खाली। हाँ, सड़क पे भीड़ दिख रहा खाली, बस हो गया। गांव में भी इतना भीड़ है कि गांव में कुछ है ही नहीं है। नहीं, गांव में तो अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कागजों में दिखता है वहाँ पर सब भी। कागजों में दिखता है। जब हम जा रहे थे तब आप असली बात बता रहे के नाम से तो जीतेंगे ना भैया, कोई भी खड़ा हो जाएगा तो वो जीतेगा। तो कुलस्ते साहब जीतेंगे, लेकिन मोदी जी के नाम। हाँ, मोदी जी के नाम, अपने उससे नहीं जीत रहे। हमारा रोजगार बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है। तो जहाँ रमलेश्वर आपका कहता है वहाँ वोट डालते हैं कि अपने मन से डालते हैं? नहीं, तब मामा में डालते हैं ना। मामा में? कौन मामा? शिवराज मामा? हाँ? मोदी मामा। मोदी मामा। मोदी 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 मामा जी के नाम पे हमको कह रही है, मोदी मामा जी के नाम पे डालते हैं। नए मामा है इनके, मोदी मामा। मैं भी ऐसा योजना करो ना कि कोई लेडीज का सबका कार्यक्रम हो, अब काम करते बने। अब कोई से बन रहा है धंधा करके, कोई से नहीं, कोई घर में बैठा है तो कैसा चलेगा, है ना? कुछ ऐसा है ना? मतलब महिला लोगों के लिए भी कुछ हो ना, अलग समिति उमिति कुछ बनाया जाए। तो बना तो हुआ है ना? नहीं यानी वो ही है मोदी के वजह से तो वो कोई भी, लेकिन बात मोदी के वजह से तो अब मोदी तो देखिए, मोदी जी का हल्ला तो कहाँ नहीं है, लेकिन आप अगर ये बता रही हैं कि महिला के लिए भी कुछ हो, ये बात तो वाजिब बात है ना। कुछ होना चाहिए। अब मान लो कुछ नहीं लग रही लड़की लोग की भी नौकरी चाकरी, तो कुछ करें भी तो बच्चे लोग भी कुछ योजना निकाल। यही कह रही है। ये तो मान लीजिए फल बेच रही है, अब हम तो अब इनकी बेटी है मान लीजिए, तो वो फल थोड़ी बेचेंगे। मामा जी को बोलिए। बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई कुछ नौकरी नहीं लग रही, तो उसके लिए भी कोई योजना निकालना चाहिए ना। बच्चे लोग कम से कम ब्याह शादी नहीं हुई जब तक तो कुछ कर सके। परसेंट अच्छा ला रही है, इसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। हमारे यहाँ बच्ची कम से कम 5 बूथ में वो दे चुकी, फॉर्म मतलब भरी है, उसमें नंबर ही नहीं लगा है। अलग अलग उसमें से कहना चाहिए वैकेंसी निकली ना, उसमें एक भी नंबर नहीं। ये सब चीज सोच के वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब वो ठीक है, कैमरा में बोल देंगे, माइक पे दिक्कत पूछिएगा, आप लोग उंगली कर करके पूछिएगा कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो बोल देंगे कि रोजगार नहीं है। लेकिन रमेश जी वोट तो नहीं देंगे रोजगार पे ना। प्रॉब्लम है यार जी, दुकान नहीं लगने देते ना तो। सबकी दुकानें के बीच में जगह भी है। हाँ। और रोड में नगर पालिका फंस रहा है। नगर पालिका को पैसा दे रहा हम 20 रुपए दिन। आप देते हैं? 20 रुपए 20 रुपए दिन रोज। 20 रुपए दिन का ठेला लगाने का। और दुकानदार वाले जो सामने वाले दुकानदार लगा नहीं दे रही ठेला। वोट दीजिएगा ना? ये सब चीज सोच के वोट दीजिएगा कि हमका पहले तो वोट दें और क्या होगा? नहीं तो काय को देंगे वोट? ऐसा 4 रुपये का 100 बेहतरीन। सियासत में ये सवाल है कि नहीं कि सड़क पर जो रेडी पटली लगाने वाले लोग हैं, जो केला बेचते हैं, फल बेचते हैं, उन लोगों को जगह मुहैया कराई जाए जगह, और वो लोग भी सही तरीके से अपने सामान बेच सकें। ये मुद्दा है कि नहीं सियासत का मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने तो अपनी समस्या बताई है यही कि इन लोगों को जगह नहीं मिलता है। मंडला शहर में जब आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लोगों से ज़्यादा आबादी आवारा पशुओं की भी है, क्योंकि शहर का कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं है, शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं बची है जहाँ पर आपको इस तरीके से गाय जो है आराम करते हुए दिखाई नहीं देंगी। तो आवारा पशुओं से भी यहाँ के लोग परेशान तो ज़रूर हैं। हालांकि वो अलग बात है कि ध्यान आवारा पशुओं की तरफ उनका नहीं जाता होगा जिस तरीके से ध्यान उनका विकास के मानकों पर भी नहीं जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो कई बार पक्की सड़क से ही, इस तरीके के ट्रैफिक लाइट से ही संतोष कर लेते हैं कि चलो विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो फिर आवारा पशुओं पर ध्यान क्यों ही दे। और आखिरकार गाय तो हमारी माता भी है, तो गौ माता अगर सड़क पे है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हमने सोचा कि अब हम इस शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बाहर निकलें, गांव की तरफ भी जाने की कोशिश करें, जहां पर आबादी थोड़ी जनजातीय लोगों की ज़्यादा है, जहां पर सड़कों ने जो है विकास के तमाम मानकों को नहीं ढक लिया है।
जहां पर अभी भी जो बुनियादी और मूलभूत समस्याएं अगर दिखे तो लोग बातचीत करने से सकुचाए नहीं। यही सोचकर हम गांव की तरफ अब जा रहे हैं। हम मंडला शहर से 20 किलोमीटर दूर रामनगर इलाके में जो गांव है चौगान, वहां पहुंचे हैं। और अभी भी यहाँ से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 किलोमीटर दूर है वो गांव। हम बस देखने जा रहे हैं कि एक शहर से 20 किलोमीटर दूर अगर कोई गांव है तो वो कैसा दिखता है, उस गांव में विकास कितना पहुंचा है। क्या नाम है आपका? जी बीर सिंह बैगा। बीर सिंह बैगा जी। बहुत बड़ा गांव है आपका? जी सर, यहाँ हमारे जो है मंडला जिला पड़ते हैं। हाँ। और स्थल ग्राम पंचायत चौगान और ये रामनगर। बैगा जाति का जो है अभी ज़्यादा पूरा कोर करके विकास नहीं हुआ है, अभी तक के विकास नहीं हुआ। सड़क यहाँ प्रधानमंत्री आए थे जी, कुछ दिन तो आया था। आइए ना थोड़ा आगे चलिएगा। लेकिन पैर में चप्पल नहीं, आपको चलाने का मन नहीं कर रहा? नहीं, पर मैं नहीं चप्पल नहीं पहनता हूँ, थोड़ा सा धर्म को मानता हूँ हल्का फुल्का। ये हम नहीं समझ रहे थे। अच्छा, बैगा धर्म में चप्पल लोग नहीं पहनते? हल्का फुल्का जिसको चलता है वो पहनता है, जो हमको नहीं चलता है तो हम नहीं पहनते, वो तो अपना ऊपर प्रकृति है। धरती आप लोगों के लिए माँ है? माँ है। हाँ। कौन सा गाँव है? ये ग्राम चौगान है। ग्राम चौगान है। गाँव आप लोग का बहुत बड़ा है। हाँ। और हम सुने भी थे, गाँव के बारे में पढ़े थे पहले, हम सुने भी थे कि गोंडवाना पहले इसको बोलते थे। हाँ, गोंडवाना राज्य था पहले। गोंडवाना राज्य था ना पहले। सुनिए ना, हमको थोड़ा मदद कीजिएगा, हमको थोड़ा गांव अपना घुमा दो। हम आप ही के पीछे बैठ के चलें? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब जितना बड़ा नेता था सब लोग यहाँ आ चुका है ना? सभी लोग आ चुके हैं। कौन कौन पहले? जैसे अभी बताया कि हमको 2018 में यहाँ मोदी जी आए थे। नहीं, 2018 में नहीं आए थे वो, समथिंग यही 2019 के आसपास में आए थे। 19 में आए थे। हाँ, 2 बार आ चुके हैं हम लोग। 2 बारी? हाँ, 2 बार आ चुके हैं। उससे पहले बता रहे थे तुम हमको कि राहुल गांधी जी के जो पिताजी हैं वो भी आ चुके हैं। पिताजी वो भी आ चुके हैं। हाँ। वो समथिंग मैं बहुत छोटा था, मतलब 2004 या 5 में लास्ट टाइम उनको देखा था मैं। लास्ट टाइम देखा था। वो भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो क्या, वो कौन सा महल है? वो रानी किला है। वो रानी किला? हाँ, रानी बेगम महल किला है। आपको अच्छा, बेगम महल यही है। परेशान तो नहीं कर रहा है? ये 2 गाँव कुसुमाबाई और छगना भैया का। हाँ। कॉलोनी घर। हाँ। नहीं, आवास प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, ये मंत्री मोदी जी का। हाँ। वो आने का कष्ट कर रहे हैं अभी 2024 में। लेकिन मोदी जी तो आ गए थे ना चौगान? आ गए थे, लेकिन वो तो दिया है, लेकिन 2 घर का कई लोग शेष घर बाकी है अभी। कुछ को आया, मतलब आया, लेकिन बाकी है जो बचना शेष राशि नहीं है जी। हैंड पर वो रोजगार शिक्षा की गारंटी है ना। वो टूट फाड़ दिए पूरा। आंगनबाड़ी केंद्र है ना हमारे नीचे टोला में, रानी मेल टोला में। वो तोड़ फाड़ के अलग कर दिए। कोई सरपंच ना सचिव जी कोई नहीं कर रहा है। चौगान ये गांव है, मंडला से लगभग 20 किलोमीटर दूर। बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं यहाँ पर, राजीव गांधी जी आ चुके हैं। तो आप इस जगह की अहमियत को समझिए कि चाहे गोंड जाति के लोग हों या फिर चाहे बैगा जाति के लोग हों, आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग रहते हैं। तो हम यही सब आदिवासी आबादी इधर पूरी आदिवासी। हमें आते आते भी वक्त लग गया, लेकिन हमने कोशिश की कि हम यहाँ के कुछ लोगों से बात कर सकें। जितना संभव हो पाया हमने लोगों से बातचीत की है, समझने की कोशिश की कि चौगान में जो विकास की रफ्तार है वो कितनी धीमी है, कितनी सुस्त है। उन्होंने बताया कि इनके मुताबिक तो विकास नहीं ही हो रहा है। बहुत स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सियासत में। बहुत थके हुए लग रहे हैं आप, तो आपको ज़्यादा थकाऊंगा नहीं, मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। और मुद्दों में सवाल सर पहला मेरा यही है कि तैयारियां कैसी हैं? मैं चूँकि इतने समय से चुनाव यहाँ लड़ रहा हूँ लोकसभा, तो मेरे लिए तो तैयारी न तैयारी एक जैसा है। कांग्रेस का कोई आधार दिख नहीं रहा है। पर सर जब हम लोग अलग अलग इलाकों में जाते हैं, और सिर्फ उसको मंडला तक सीमित नहीं रखेंगे क्योंकि आप केंद्रीय स्तर के नेता हैं, 32 साल तक आप राजनीति के शिखर पर रहे हैं सर,
जब हम आदिवासी इलाकों में जाते हैं सर, आपके बगल का क्षेत्र है बालाघाट, हम वहाँ पर भी गए थे, आदिवासी इलाकों में हम गए, और हमारी कोशिश है सर कि सियासत में हम सुदूर क्षेत्रों में जाएं। वहाँ हम पाते हैं सर कि आदिवासी का जो जीवन शैली है, उनकी रफ्तार जो है सर विकास की, वो अभी भी बहुत धीमी दिखाई देती है सर, 77 साल की आज़ादी के बाद भी। ये आपने जैसे बालाघाट का कहा, मैं आपको मंडला लोकसभा के बारे में कह सकता हूँ। यहाँ पर हर गांव को पक्के सड़क से जोड़ा, वो भी सहयोग से। मैं उस सरकार में प्रधानमंत्री जब अटल जी थे तब मैं उस सरकार में मंत्री के नाते, हर घर तक बिजली, एक एक घर को बिजली, सब घर को कनेक्शन। और अगर आवास योजना का देखें तो आज ये मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला की योजना, किसान सम्मान निधि, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी, ये 5 योजना है। 5 योजना में अगर मंडला का कहेंगे तो 7,17,000 बेनिफिशरीज हैं। शहर की सड़कों पर सर गाड़ियों और लोगों से ज़्यादा आवारा पशु भी हमें दिखाई दे रहे थे सर। ये समस्या मंडला की है और आम जनता भी हमें कह रही थी कि अब रास्ते पर गौ माता आराम कर रही होती तो उसको कैसे भगाएंगे, और 1-2 हो तो बताएं, यहाँ तो सैकड़ों आवारा पशु हैं जो मंडला की सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए, अब इसके लिए हमने विचार किया है कि इनको गौशालाओं में व्यवस्थित करना चाहिए। ये सरकार ने इस पे विचार कर रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और सरकार इसका एक रास्ता निकाल लेगी। ये हम सवाल इस लिहाज से कर रहे हैं क्योंकि भोपाल की जो सियासी गलियारे हैं वहाँ पर भी चर्चा यही चल रही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से निवास में आपको हार का सामना करना पड़ा, निवास विधानसभा क्षेत्र से, तो लोग कह रहे हैं कि सर्वे में जो लाल लकीर जो है वो मंडला पर ही दिख रही है कि इस बार थोड़ा यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो सकता है क्या? 2014 के चुनाव में यही ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़े थे, 1,10,000 वोट से हारे। हाँ, आज भी कांग्रेस का 40 से 41% आज भी वोट है, परंतु भारतीय जनता पार्टी पिछले 19 के चुनाव में 48% वोट प्राप्त करके हम इस चुनाव को जीते थे। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि कुलस्ते साहब मंडला में जो विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, उन्हीं विकास को लेकर जा रहे हैं, उन्हीं बातों को लेकर जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि भले ही गरीब थोड़ा सा होगा ये मंडला, लेकिन विकास की जो गाथा भारतीय जनता पार्टी और फग्गन सिंह कुलस्ते साहब ने पिछले 32 सालों में गढ़ी है, वो अपने आप में एक मिसाल है और कांग्रेस के लिए उसमें एक बहुत बड़ी सबक भी है। हालांकि ओमकार मरकाम सिंह का जिक्र हो रहा था, हमने उनसे भी बातचीत करी है। ये हमारे साथ ओमकार सिंह मरकाम साहब हैं जो कि इस बार मंडला लोकसभा से इस बार कांग्रेस के सांसद के प्रत्याशी हैं। इस बार सर मंडला में क्या कुछ मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी और ओमकार सिंह मरकाम साहब उतरे मैदान में? सर देखिए, हर चुनाव में राजनीतिक दल का मुद्दा होता है, पर इस समय जनता का मुद्दा है। कुलस्ते जी ने क्या किया है, कौन सा व्यवस्था कर दिया है। हर जगह लोगों को गुमराह करना, 2 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए बोलना, किसानों की आय दुगना करने की बात करना, अच्छे दिन आएंगे की बात करना, आखिर धरातल में कहीं पर क्यों नहीं सफल हुआ है। आपसे सवाल ये है सर कि ये जो आपकी मैंने सभा देखी, बहुत अच्छी बात है, आप बूथ स्तर तक जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी की सभाओं को देखते हैं सर, तो वो बहुत बड़े स्तर और बहुत भव्य स्तर पर दिखाई देता है। सवाल ये है सर कि आप, ये मजबूरी है कांग्रेस की कि पैसे खत्म हो गए, ये स्टाइल है ये मरकाम साहब का? देखिए, न मजबूरी है न स्टाइल है, ये कांग्रेस की विरासत है। आज जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रणाली है वो ढोल बजाने का है। हमारा काम है अपनों से बात करना, चर्चा करना। हम लोगों की सुनते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। मोदी अपनी सुनाता है, लोगों की नहीं सुनता। ईडी का दबाव, आप लोगों का आरोप रहता है ईडी का दबाव है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर, तो वो दबाव सर इतना ज़्यादा हावी क्यों हो जाता है? इसका मतलब गलतियां रही हैं क्या उन नेताओं में? देखो, कोई गलतियां कहीं नहीं है जी, कोई गलतियां कहीं नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गलती इस समय केंद्र सरकार की है। बाड़ा जब फसल को चरने लगता है तो फसल बचाना कठिन होता है। आज वही है, जिनके पास इंसाफ के लिए जिम्मेदारी दी जाती है वही
चाहते हैं कि हम अन्याय करके सत्ता में बने रहें। सियासत में सर हम शहर के शोर से दूर गांव के सन्नाटों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा सर कि सड़कें पहुंच गई, पीएमजीएसवाई के दौरान सड़कें तो पहुंची हैं सर, लेकिन विकास और जो बदहाली की स्थिति है सर, वो जो कि त्यों है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, भौतिक विकास के साथ मानवीय विकास भी बहुत ज़रूरी है। जो आप बदहाली की स्थिति कह रहे हैं, भौतिक बदहाली तो है ही, मानवीय स्तर की गिरावट भी आपको देखने को मिल रहा है। उद्योग आना चाहिए सर यहाँ, कि नहीं आना चाहिए सर? देखिए, औद्योगिक विकास हमारी आवश्यकता है। हमारे जनमानस से चर्चा करने के बाद औद्योगिक विकास का एक नीति बनना चाहिए। आर्थिक विकास है, राजनीतिक विकास है, सामाजिक विकास है, सबके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, पर सच्चाई के साथ। जो सर्वेज आ रहे हैं उनमें एक जो लाल लकीर है वो मंडला के ऊपर ही बताई जा रही है, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब के संदर्भ में, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आपको लेकर बताया जा रहा है कि इस बार आपकी जो जीत की दावेदारी है वो ज़्यादा है। ये सर्वे सर कांग्रेस द्वारा फैलाया गया सर्वे है कि सही में असलियत भी आप भी ज़मीन पर वही देख रहे हैं सर? देखिए, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जनताओं से जब मिलता हूँ, तो जनता जो हमसे वरिष्ठ हैं कहते हैं बेटा हम आपको आशीर्वाद देंगे, आप अच्छे से काम करना। तो जनता की जो चर्चा के दौरान बात आती है, इस बात से मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की आशीर्वाद मिलेगी। तो ये हमारे साथ मरकाम साहब थे, यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के टिकट पर। बहुत व्यस्त शेड्यूल में से इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। सियासत में जनता के सवाल, फिर जनता के सवालों पर नेताओं के जवाब और इन सब के बीच एक पत्रकार, इन तीनों के संदर्भों को अगर समझना हो तो शकील बदायूनी का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि कांटों से गुजर जाता हूं अपने दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। यहीं पर मुझे यानी भारत सूरज और मेरे सहयोगी राजा राम को आप दीजिए इजाजत। अगले शहर में सियासत के कुछ और सवालों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।